दिद्दू के बैग से ना अपनी ड्राइंग फाइल निकाल कर ड्राइंग करने लग जाओ। ये दीदू कौन है? दिद्दू मैं हूँ। और बेबू कौन है? बेबू मिट्टू। अच्छा, अपना काम करवाती है इससे। मिट्टू की छोटी सी सिस्टर भी है ये गुड़िया। इसका क्या नाम है? इसका सृष्टि। सिस्टी। ये क्यों ऐसा नाम क्यों रखा है? ये अच्छा लगता है मुझे। क्यों? मुझे अच्छा है ये नाम। इसका नाम है बिट्टू रख देना था। अच्छा, तो दिद्दू है और ये बेबू है भाई बेबू और वही दिद्दू। क्या बात है दिद्दू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। देखिए, 30 के बाद हर एक इंसान को इस चीज की नौबत पड़ ही जाती है। कहीं आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, मतलब कहीं ना कहीं की सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में तो ये वाली प्रॉब्लम ना एक आम समस्या बन जाती है। अगर आप कहीं पर भी बैठ करके काम कर रहे हो, अचानक से उठते हो तो अकड़न महसूस होती है और बस आपकी फिर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे बेहतरीन जो चीज है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर ऑर्थो का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। डॉक्टर ऑर्थो जो है आयुर्वेदिक एक तेल है। ये फुल्ली 100% आयुर्वेदिक तेल है। इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, इसलिए मतलब आपके लिए सबसे सेफ चीज है। और इसका यूज आप कैसे कर सकते हो? देखिए, जब आप नहा करके आते हो, एक तो आप उस टाइम पे इसे यूज कर सकते हो, या फिर रात को जब आप सो रहे हो, सोने से पहले आप इसे जहां पर भी आपको पेन है, एक्सटर्नली आप इसे कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंटरनली इसे यूज नहीं करना है। और दूसरी बात कि अगर कहीं पे आपको जख्म है, कोई घाव है, तो उस पर भी आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। और बाकी एक्सटर्नली आप इसे जहां पर भी आपको पेन महसूस हो, जैसे कंधों पे लगाना है, कमर पे लगाना है, या फिर जिनको घुटनों की समस्या हो रही है, मतलब घुटनों में दर्द है, तो उनके लिए एक रामबाण इलाज है। जावेद अख्तर जी, आपने नाम तो सुनी रखा होगा, टीवी पे ऐड भी देखे होंगे, वो इसको प्रमोट करते हैं, ऐड देते हैं इसका। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है और 100% आयुर्वेदिक होने की वजह से आप इसे मतलब जैसे मर्जी यूज कीजिए, कोई भी आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जब आप इसको कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है, आप रेगुलरली इसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, जब आप इसको मसाज करोगे थोड़ी सी देर के लिए, तो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को, फ्लो को बढ़ाएगा, जिससे आपको फिर पेन में रिलीफ मिलेगा। ये देखिए, आपको ना सिर्फ इंडिया में ही, इवन इंटरनेशनल कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 1 ब्रांड बन चुका है ये तो आप सबको पता ही होगा। बात करते हैं प्राइस की, तो ये आपके मतलब नियर बाई मेडिकल स्टोर हर कहीं, चाहे से आप गांव के एरिया के हो, शहर के एरिया के हो, कहीं के भी हो, तो वहां पर आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में ये आपको 295 रुपीज का 120 ml की बोतल ये मिल जाती है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर देखिए, ये तो हो गया एक्सटर्नल यूज के लिए, लेकिन देखिए हमें इंटरनली भी तो पेन का रिलीफ, अगर बोलते हैं ना कि अगर जड़ से बीमारी को खत्म ना किया जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मतलब अगर आपको पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द है, कोई भी पेन है, इंटरनली आप उसको खत्म करना चाहते हो, तो आपको इस तेल के साथ साथ यूज करने होते हैं ये कैप्सूल्स। ये देखिए, आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं, ये भी फुल्ली आयुर्वेदिक हैं और इन्हें आपको लगभग 3 महीनों तक यूज करना होता है, फिर आपका पुराने से पुराना दर्द जो है ना खत्म हो जाता है। इसके अलावा देखिए, एक ये स्प्रे भी है डॉक्टर ऑर्थो का ही, जैसे मतलब वॉलिनी वगैरह और वो बाकी स्प्रेज होते हैं, इंस्टेंट आपको पेन रिलीफ के लिए चाहिए होते हैं। कहीं पे भी मोच आ जाती है, अकड़न हो जाती है, कमर में दर्द है, तो उस चीज के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, इस तरह का ये स्प्रे है और इसे आप स्प्रे कर लीजिए पर्टिकुलर एरिया पे, तो आपको एकदम से पेन में रिलीफ। ऑनलाइन आप इसे परचेज करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इसे डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं डॉक्टर ऑर्थो ऑयल ये है किस तरह का, पैकेजिंग किस तरह की है, तो ये देखिए इस तरह की पैकेजिंग है। और ये जो आपका मतलब 120 ml है ना, तो ये लगभग आपका 1 मंथ बड़े आराम से चल जाएगा। अगर आप डेली के डेली, जैसे मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है, डेली आपको मसाज करना है, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, ऑयल किस तरह का, ये इस तरह का ऑयल है। और जहां पर भी आपको इस्तेमाल करना है, बस वहां पे आपको करना है इस तरह से मसाज।
हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद फिर ना आपने मतलब डायरेक्ट हवा ना लगे आपके, थोड़ा गर्माश जैसे बोलते हैं ना कि कभी भी हम मसाज करते हैं तो गर्माश जैसी होनी चाहिए। तो बस उसके लिए आप इसे चाहे से मतलब किसी भी पट्टी वगैरह से बांध करके रख लीजिए, या फिर आप नॉर्मली कपड़े से बांध करके रख लीजिए ताकि डायरेक्ट हवा ना लगे इसमें, तो ये आपको और भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरह से बस आपने मसाज करना है और फिर आप इसको मतलब इस तरह से कवर करके रखिए अपने जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया है। आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस लेके आती रहूं। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में, और ब्लॉगिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि वही बात आ गई ना कि भाई सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, सारा काम बिल्कुल फटाफट में ही हुआ। और चलिए अभी सीधा फंक्शन में आपसे मिलते हैं। वो दिखाती हूँ अपनी मतलब मिलाती हूँ मैरिज में कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मिलिए मेरी नानी से, और ये मेरी नानी कहाँ गए, ये मेरी दादी हैं, फिर मेरी ताई जी, फिर उसके बाद मामी जी, फिर ये है मेरी नानी का दिख रही है, ये रही नानी, फिर ये मेरे भाई साहब हैं, साथ में ये भी मेरे भाई साहब हैं, और ये मेरी सिस्टर है, और साथ में मम्मी को तो मिलाना ही भूल गई। पीछे मामू जी बैठे हैं, और साथ में भाभी कहाँ दिख रही है, यहाँ पे हाँ दिख रही है, पीछे वही मामू मेरे, ये रहे मामू, और साथ में पतिदेव भी हैं बैठे हुए, गपशप मार रहे हैं। इनकी मतलब ना क्या बोलते हैं, जोड़ी मामू के साथ जाकर के मिलती है, मतलब गपशप करने में इनको मामू के साथ बड़ा मजा आता है। साथ में पापा उधर है, मामू जी बोल रहे हैं थोड़ा। बच्चे आगे बढ़े, बड़ा अच्छा लगता है, और मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि लाइक करें, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मामू जी। ये प्रोग्राम चला नहीं है तो शॉर्ट प्रोग्राम ही है, क्योंकि कोरोना करके ज़्यादा वो तो नहीं रखा है, पर हाँ पूरा मतलब सब कुछ बंद कर रखा है, क्योंकि डीजे वगैरह चलेंगे ना तो फिर सारा कोई भी मानेगा नहीं, इसलिए मतलब सारा अभी बंद कर रखा है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर मम्मी खिंचवा रहे हैं जी फ़ोटो, मतलब मायके की पूरी फैमिली इकट्ठी हो रखी है मम्मी के, तो सबके साथ वो एक एक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये मम्मी के भाई मतलब मेरे मामा मामी हैं, और ये दोनों ही उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा ये फिर मेरी भाभी है, और बस हम। तो थोड़ा सा आपको ये एरिया भी दिखा देती हूँ, घर बार कैसे हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा। और मैं बेसिकली ये बताना चाह रही थी आपको कि जब हम मायके साइड की किसी भी फंक्शन में जाते हैं ना, चाहे से छोटा ही फंक्शन क्यों ना हो, तो बहुत फ्रेंकली सबसे बातचीत होती है, बहुत मज़ा आता है। आप जिस मर्ज़ी के साथ हंसी मजाक कीजिए। और यहाँ पर फिर खाना वाना मोस्टली हम छोटे फंक्शन हो बड़े हों इसी तरह से बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पर जी भाई क्योंकि डीजे प्रोग्राम भी चला हुआ था, इसलिए डांस वांस यहाँ पे चला हुआ है, और वॉल्यूम मेरे को हटाना पड़ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए कॉपीराइट इशू हो जाता है, फिर बाद में क्या फ़ायदा कि मैं बार बार वीडियो को ही एडिट करती रहूँ, वहाँ से फिर आपको भी दिक्कत हो, इसलिए फिर मैंने ये सब हटा ही दिया। और बस फिर आप बिना म्यूज़िक का ही ये हमारा डांस देख लीजिए। हाँ, यूट्यूब लाइब्रेरी से ऐड तो किया है म्यूज़िक, पर पता नहीं आपको कैसा लगेगा, और मैच भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी गाने ज़्यादा चले हुए थे। चलिए किसी दिन आपको खुद से ही सुनाऊंगी कि कैसे कैसे पहाड़ी गाने यहाँ पे फेमस हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अभी आप इंजॉय कीजिए।
जी फंक्शन से तो आ गए हम वापस, और छोटी सी झलक फिर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं सरका घाट के एरिया की। तो ये देखिए बस स्टैंड के पास ही हम लोग हैं, और ये मैं आपको दिखा रही थी कैंटीन। मतलब पहले मुझे भी पता नहीं था कि ना कि एक्स सर्विसमैन वालों की कैंटीन है कहाँ जैसे पे, तो इसलिए मैं ये दिखा रही थी आपको। और ये यहाँ पे भाई पतिदेव खड़े हुए थे इस साइड में ही, तो उन्होंने ही क्लिप लिया था। अब क्या सोच के लिया था, आई थिंक भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, इस वजह से कुछ उन्होंने क्लिप लिया होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए अभी बर्फ़ पड़ चुकी है पहाड़ों पे। तो ये मैं अपनी बालकनी से ही आपको व्यू दिखा रही हूँ। जो रोज़ मैं आपको पहाड़ी दिखाती हूँ ना, बस वही वाली है। ये धौलाधार की पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको। तो अभी कुछ लोग पीछे जैसे लिख भी तो रहे थे पंजाब साइड के कि बोला अब हमारे यहाँ पे भी जैसे वो लॉकडाउन हुआ था ना, तो उसके बाद क्लियरली धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही थी। तो बस जी अभी धौलाधार की पहाड़ियों पे ना ये पहली ही बर्फ़बारी मुझे लग रही है, पता नहीं बाकी, लेकिन हाँ गर्मियों में पिघल जाता था। तो ये साफ ना दिख मैं रहा है लेके आई हूँ शादी से मिक्स वाला, मतलब सारा पत्ते में ना सब्जियां इकट्ठा ही बच्चों के लिए लेके आ गई थी। और अभी हम सब वही खाने वाले हैं, क्योंकि ना उसको गर्म करके खाने का मजा ही कुछ और है। तो मैंने ये देसी घी डाल दिया थोड़ा सा, ताकि एक तो ये कढ़ाई के साथ ना चिपके, और दूसरा देसी घी के साथ ना टेस्ट और भी दोगुना हो जाएगा। तो पहले इसको गर्म होने देती हूँ, फिर डालती हूँ चावल जो लेके आई हूँ। तो ये इस तरह के पत्ते में, ये जो ट्रेडिशनल पत्ते हैं इनमें मैं लेके आई थी, अच्छी तरह से कवर कर लिया था, और फिर बाद में प्लास्टिक में, ताकि बाहर को ना निकले सब्जियां। तो इस तरह से अब इसको डालूंगी वहाँ सारा थोड़ा थोड़ा करके। तो ये इससे खाने का जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं है। ये क्या कर रहे हैं हीटर के साथ में? आज हमने ये ट्राई किए हैं कप नूडल्स। कप नूडल्स ये बहुत टेस्टी है। सानू खा के बताएगी कितने टेस्टी है। गरम है? वो फंस गया इसके मुंह में ही। नहीं नहीं, ये नहीं फंसता ऐसे। वो फंस गया। बहुत टेस्टी है। थोड़ा थोड़ा खाते हैं। आप भी ट्राई करना इसको, बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई करके देखना। तो बहुत टेस्टी हैं जिनके कप नूडल्स, और कभी कभार ट्राई कर लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। हर चीज़ एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए कि कैसी है कैसी नहीं है। यही सोच के फिर मैंने इनको भी ये सब खिलाया। और चलिए बस बर्फ़ पड़ चुकी है पहाड़ों में, आइए हिमाचल घूमिए यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।